एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं कुछ बिल्कुल विशेष कंपनी और बिल्कुल अनोखी कंपनी जो कि क्लाउड मैसेजिंग कंपनीज हैं उनके बारे में, और उनका एनालिसिस करेंगे। एक पीयर रिव्यू समझ सकते हैं, पीयर रिव्यू। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम करेंगे कंपेरिजन ऑफ द वैल्यूएशंस बिटवीन द टेनला प्लेटफॉर्म और रूट मोबाइल। और उस वैल्यूएशन को देखने के बाद आप ये क्लियर कंफर्म कर लेंगे कि रूट मोबाइल के पीछे गिरने के रीज़न क्या है, और साथ ही साथ क्या रूट मोबाइल ओवर वैल्यूड है, टेनला प्लेटफॉर्म को खरीदना चाहिए, रूट मोबाइल को खरीदना चाहिए, या इस पूरे स्पेस में हमें एंट्री किस में लेनी चाहिए या एग्जिट किस में लेना चाहिए, या अभी जो पूरा जो सिचुएशन है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा, तो चीज़ें थोड़ी सी एलेबोरेटिव है और थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। और काफ़ी क्रिएटिव वीडियो होने वाला है, काफ़ी अनोखा और स्पेशल वीडियो है, जो एक्सक्लूसिव एनालिसिस हमारी जो सीरीज़ है उसका पार्ट है। तो रूट मोबाइल लिमिटेड की अगर हम बात करें तो 21 सितंबर को रूट मोबाइल लिमिटेड का यहाँ पर हमारा आईपीओ आया, और करीबन 650 के लमसम यहाँ पे आईपीओ स्टार्ट होता है, और 1980 का हाई टच करके और अभी स्टॉक 1600 के करीबन ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फॉल आप कह सकते हैं पूरे फरवरी के, अगर हम फरवरी के से स्टार्ट करें, पूरी फरवरी में यहाँ पे अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। स्टॉक ने एक अच्छी रैली दी थी यहाँ पर, आप देख सकते हैं जनवरी से फरवरी में, और उसके बाद यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन था और कई लोगों ने हमें पूछा भी कि इसका पीछे का जो रीज़न है वो यहाँ पर क्या है। तो उससे पहले अगर हम कंपनी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में पता कर लें, तो सितंबर में कंपनी अनाउंस करती है, लिस्टिंग करती है, और करीबन शेयर प्राइस आप देख सकते हैं 625 टू 1980 का हाई लो बनाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो हम कंपैरिजन करने वाले हैं वो है कंपनी टेनला प्लेटफॉर्म। तो टेनला प्लेटफॉर्म में अगर हम आते हैं तो टेनला प्लेटफॉर्म कंपनी काफ़ी टाइम से लिस्टेड है, और अगर हम देखें इसकी शेयर प्राइस के मूवमेंट की बात करें तो कंपनी 2008 या आप कह सकते हैं 2008 से भी पहले से यहाँ पर लिस्टेड है। और शेयर प्राइस की हम बात करें तो 200-300 रुपये पे पहले लिस्ट हुआ था, उसके बाद काफ़ी समय तक कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो एक ही रेंज में ट्रेड करता है, जो 100 रुपये के नीचे की रेंज है। उसके बाद अभी जब कोरोना आता है तो उसके बाद एकदम यहाँ पर अच्छा खासा बड़ा मूव देखने को मिलता है, और अभी शेयर करीबन 1000 रुपये के लेवल्स को भी टच कर चुका है। तो क्या है ऐसा कंपनियों में जो इनको इतना अनोखा और इतना हाई लेवल पे इनके पीई को इतना बढ़ा दिया है, और क्या असली में ये इतने डिजर्विंग है भी या नहीं। तो सबसे पहले अभी चीज़ों को समझने से पहले इस कंपनी की भी थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स जो मैं आपको बता दूं। 13,506 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी के पास। आपको एक और चीज़ बता दूं कि एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो टेनला प्लेटफॉर्म कभी से लिस्टेड है और काफ़ी एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर हम बात करते हैं कंपनी की करंट प्राइस की तो 993 का है, और हाई लो की बात करें तो 37.1। जी हाँ, 37.1 से कंपनी ने 1030 के हाईज को टच कर दिया है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो शेयर प्राइस में इससे पहले यहाँ पर आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला था, जो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं था, पर उसके बाद वापस से एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है। तो लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि अगर मैसेजिंग एप्लीकेशंस में क्या होता है ना कि जो जो सेक्टर चल रहा होता है उसमें सारी चीज़ें एक साथ बढ़ती है, सारी चीज़ें एक साथ घटती है। बट जो मैसेजिंग, क्लाउड मैसेजिंग की जो हम बात कर रहे हैं उसमें क्या हुआ है कि रूट मोबाइल तो गिरना स्टार्ट हो गया है, पर टेनला प्लेटफॉर्म ने अभी भी एक स्टेबिलिटी मेंटेन की हुई है। तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो आज हम पता करने वाले हैं, और आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपने होल्ड किया हुआ है या आपके पास है तो आपको किसे छोड़ना चाहिए, वो आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, दिसंबर 20 के हम यहाँ पर रिजल्ट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं, वो काफ़ी ज़रूरी है, जिसके बेसिस पे मेरा जो पूरा वैल्यूएशन है वो यहाँ पर डिपेंड करता है। तो दिसंबर 20 का वैल्यूएशन, दिसंबर 20 का अगर हम यहाँ पर कंसोलिडेटेड फिगर में यहाँ पर लेने वाला हूँ, कंसिडर कर रहे हैं हम, तो 385 करोड़ का क्वार्टरली रिजल्ट्स है हमारा। मैं बता दूं आपको, कंपनी है हमारी रूट मोबाइल लिमिटेड का। तो सबसे पहले हम रूट मोबाइल लिमिटेड ले रहे हैं हर टाइम, और रूट मोबाइल लिमिटेड ही हम कंसीडर करने वाले हैं। तो अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे दिखा है। 19% का टैक्स देने के बाद 38 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दिया है। तो कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, आपको ये दिखने को पता चल गया होगा, कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। 385 करोड़ की सेल्स है और 38 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, ठीक है। और इसके अलावा अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें, 12% का और 45 करोड़ का ऑपरेटिंग मार्जिन होता है। 6.62 का ईपीएस है, ये आप थोड़ा सा नोट कर लें, 6.62 का ईपीएस है। वहीं अगर हम कंपैरिजन करते हैं कंपनी के टेनला प्लेटफॉर्म से, तो टेनला प्लेटफॉर्म में काफ़ी अच्छा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला सितंबर से 654 का। और उसके अलावा जो दूसरी बात है वो यहाँ पर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें 19%, जबकि उसमें कितना था 12%। और दूसरी चीज़, इसके अलावा अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 94 का
और ईपीएस भी यहाँ पे हाई आया है 6.87 का, जबकि उसमें कितना था 6.62 का। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट अगर हम देखेंगे ओवरऑल अभी इससे पहले का ट्रैक रिकॉर्ड वो थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी की जो वैल्यूएशंस हैं वो इतने हाई नहीं थे। अभी जो कंपनी के वैल्यूएशन चल रहे हैं और कंपनी की जो जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है, अगर आप नंबर्स भी देखेंगे तो यहाँ से जून से दिसंबर तक आप नंबर्स काफ़ी राइजिंग फेज में है। जबकि अगर मार्च 2018 में आप देखेंगे 100, 200, 300 तक करोड़ के ही यहाँ पर सेल्स देखने को मिल रहे थे। बट अभी जो कोरोना के कारण जो चीज़ें चेंज हुई है उसके कारण इस कंपनी को काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, और कंपनी ने काफ़ी नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, चाहे वो टर्बोलॉक हो जो 1 अप्रैल से आउट ऑफ इंडिया भी जाने वाला है, दुबई में भी उसकी लॉन्चिंग होने वाली है। तो ये काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव है। तो ये आपने चीज़ें दोनों नोट कर ली होगी। तो अब हम आ जाते हैं कंपनी के जो एनालिसिस। अब दूसरी पैटर्न है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम एनालाइज करने वाले हैं। तो अगर हमारे पास इतना लंबा यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड है और उसमें भी कंपनी पे लगातार आप देखेंगे प्रोमोटर्स ने भरोसा दिखाया है, लगातार यहाँ पे स्टेक बाई किया है। आप चाहे मार्च से जून में लें, जून से सितंबर में लें और सितंबर से दिसंबर में लें, हर बार लगातार स्टेक बाई किया। 9% से लमसम स्टेक बढ़ चुका है प्रमोटर्स का। तो उनको भी मानना है कि यहाँ पर आने वाले समय में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बट वहीं अगर हम रूट मोबाइल की बात करें तो रूट मोबाइल में यहाँ पर लगातार जो स्टेक है वो अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो स्टेक गिरता हुआ नजर आता है। एफआईआईज ने भी भरोसा दिखाया है 11.09 का। वहीं डीआईआईज ने यहाँ पे स्टेक सेल किया है, जो थोड़ा सा कंसर्न पैदा करता है, जो सेम उसमें भी किया है उन्होंने। अगर हम देखेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, अगर हम रूट मोबाइल के, तो रूट मोबाइल के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो वहाँ पर भी यहाँ पर डीआईआईज ने अपना स्टेक लगभग बेच दिया है 13.42 से 8.22, मतलब 5% का स्टेक यहाँ पर भी बेचा है। वहीं एफआईआईज की बात करें तो यहाँ पर स्टेक बढ़ाया है, और स्टेक बढ़ाकर यहाँ पर 10% से 15% कर दिया है। और जिसी के कारण जो एकदम प्राइस राइज देखने को मिली थी वो उसका मेन रीज़न था एफआईआई और डीआईआईज की जो बाइंग थी वो यहाँ पर बढ़ गई थी। बट अगर हम दिसंबर की बात करें, दिसंबर में यहाँ पर जो स्टेक है वो यहाँ पर बढ़ा है एफआईआईज का। वहीं जो डीआईआईज ने उन्होंने स्टेक बेचा है 5% का, और सेम परसेंटेज यहाँ पे एफआईआईज ने बढ़ाए हैं। पर वहीं प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स ने यहाँ पे स्टेक सेल किया है। तो ये जो है वो काफ़ी चिंता का विषय है। जब प्रमोटर स्टेक सेल करते हैं तो वो चीज़ें थोड़ी कंसर्न पैदा करती है। तो ये हो गया शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब आ जाते हैं जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैंने आपको अभी तक इस वीडियो में रोके रखा, और वो है यहाँ पर वैल्यूएशन जो मैंने किया है, वैल्यूएशन गेम। तो इस वैल्यूएशन गेम को अगर आप समझते हैं तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि रूट मोबाइल की अगर हम बात करें तो रूट मोबाइल में करीबन 5.7 लाख के लमसम आपके शेयर्स हैं जो आउटस्टैंडिंग है। वहीं टेनला प्लेटफॉर्म में 13.6 लाख लमसम शेयर्स हैं आउटस्टैंडिंग निकल के आते हैं। उसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, करंट मार्केट प्राइस जो कि 10 मार्च की है 1600 इसकी थी, 993 मैंने आपको बताया भी था। तो अगर मार्केट कैप निकल के आता है 9120 करोड़, और इसका निकल के आता है 13,504.8 करोड़ रुपए का। अब हम कैलकुलेशन करते हैं कंपनी के ईवी की। जब ईवी की कैलकुलेशन करते हैं, मतलब इंटरप्राइज वैल्यू की कैलकुलेशन करते हैं, तो क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना है तो क्या करना है, सीएमपी इनटू मतलब करंट मार्केट प्राइस जो भी चल रही है शेयर की, और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। अगर आउटस्टैंडिंग शेयर से कैलकुलेट कर देते, ये आ गया हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी। उसको हमें माइनस करना है नेट कैश से। नेट कैश कितना है, तो इनका अगर हम दिसंबर 20 के फाइनेंशियल्स के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो नेट कैश निकल के आता है, मतलब कैश माइनस डेट निकालेंगे तो 406 करोड़ का नेट कैश आता है, इनका 449 करोड़ का। तो ईबिटा अगर ईवी की बात करें तो 8,714 करोड़ की ईवी आती है रूट मोबाइल की। ये है रूट मोबाइल लिमिटेड, और यहाँ है हमारा टेनला प्लेटफॉर्म। तो टेनला प्लेटफॉर्म का आप देख सकते हैं साफ साफ ईवी है वो यहाँ पर हाई है, 13,000 का ईवी है, मतलब कि करीबन आप देख सकते हैं कि 75% ज़्यादा ईवी है हमारा टेनला प्लेटफॉर्म का। बट इसका कंपैरिजन हमारा जब सक्सेसफुल होगा, जब हम इसके पी और ईवी डिवाइड बाई इबिटा जो दो फॉर्मूले होते हैं वैल्यूएशंस के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, उनको हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 9 मंथ्स एंडेड हम क्या करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कंपनी ने बताया है वो लेते हैं 97.2 और 253.6, और इबिटा भी हम लेते हैं 127.9 और 309। ये है हमारा रूट मोबाइल लिमिटेड और ये हमारा टेनला प्लेटफॉर्म। अगर हम दोनों का देखते हैं और हम इनको इस बेसिस पे अगर हम 9 मंथ्स एंडेड को 12 मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो ये 97.2 है वो बढ़कर 130 हो जाएगा। कि अगर हम इसको डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 12 करेंगे तो 130 निकल के आता है। और इसी तरह हमने चीज़ों को कन्वर्ट कर लिया एनुअलाइज वैल्यू में, मतलब कि डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 12। तो इससे क्या होगा कि सारी चीज़ें जो होगी वो वैल्यूएशंस एनुअलाइज्ड हो जाएगी। और उसके बाद हम ईवी जो है यहाँ पर जो हमने ईवी निकाला था
उसको अगर हम डिवाइड करते हैं एनुलाइज्ड इबिडा से, मतलब कि इस वाली लाइन को अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा जो वैल्यूएशन आता है वो ईवी डिवाइड बाई इबिडा का आता है 51.25, जो है रूट मोबाइल लिमिटेड का। तो रूट मोबाइल लिमिटेड का 51.25 ईवी डिवाइड बाई इबिडा है। वहीं अगर हम बात करें टेनला प्लेटफॉर्म की, तो टेनला प्लेटफॉर्म का यहाँ पर 32.56 है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैप यहाँ पर दोनों के बीच में निकल के आता है। ये एक बहुत ही बड़ा गैप है अगर हम बात करें वैल्यूएशन फॉर्मूले के हिसाब से। और वहीं पीई रेशो भी हम कैलकुलेट करते हैं तो पीई रेशो में भी एक बहुत बड़ा गैप निकल के आता है, जो हमने किया है 60.42 वर्सेज 36.13। जी हाँ, अगर हम गैप का अगर हम कैलकुलेशन देखें तो गैप में पीई की वैल्यूएशन में 1.67 टाइम्स ज़्यादा है। जो रूट मोबाइल लिमिटेड का जो वैल्यूएशन है वो 1.67 टाइम्स ज़्यादा है टेनला प्लेटफॉर्म की। जबकि जो वैल्यू अगर हम ओवरऑल बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू में ग्रोथ है वो है टेनला प्लेटफॉर्म की 1.6 टाइम्स ज़्यादा है रेवेन्यू। ईबिडा 2.4 टाइम्स ज़्यादा है। पेट की बात करें 2.6 टाइम्स ज़्यादा है। ईबिडा मार्जिन की बात करें 19.7% है, जबकि रूट का 12.8% ही है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी की ईवी डिवाइड बाई इबिडा की, तो वहाँ पर भी 1.57 टाइम्स ज़्यादा वैल्यूएशंस कंपनी का है रूट मोबाइल का। तो आप देख सकते हैं रूट मोबाइल कितनी ओवर वैल्यूड कंपनी है, और जिसके कारण ही यहाँ पर लगातार कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो लगातार फॉल होता हुआ नजर आ रहा है। पहला जो पॉइंट था मैंने बताया था आपको कि प्रमोटर्स लगातार स्टेक सेल करते हुए नजर आए दिसंबर 20 में। वहीं अगर हम बात करें वहीं अगर हम बात करते हैं कि कंपनी के अगर हम बात करें वैल्यूएशंस की, तो वैल्यूएशंस में भी कितना बड़ा गैप यहाँ पर निकल के आता है। करीबन करीबन आप देख सकते हैं कि सारी कंपनीज लगभग 1.5 टाइम्स से हायर वैल्यू की गई है रूट मोबाइल को बात करें। जबकि रूट मोबाइल के जो सारे फैक्टर्स हैं, अगर हम आप कह सकते हैं फंडामेंटल फैक्टर्स की बात करें, तो सारे फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर आप देखें सब पॉजिटिव है टेनला प्लेटफॉर्म की। क्योंकि टेनला प्लेटफॉर्म का जो वैल्यूएशंस है वो रेवेन्यू टर्म्स में ले लें, ईबिटा टर्म्स में ले लें, पेड टर्म्स में ले लें, तो सभी हाई वैल्यूड हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं रूट मोबाइल, तो रूट मोबाइल अभी छोटी कंपनी है। टेनला प्लेटफॉर्म के पास काफ़ी प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी हैं, उनका उनका टाई अप है। आप कह सकते हैं टीआरएआई के जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है वो भी काफ़ी सक्सेसफुल है, उनके रेवेन्यू अच्छे खासे ग्रो हो रहे हैं। वहीं रूट मोबाइल की बात करें तो उनका जो बढ़ने का जो रीज़न था वो था उनका आईपीओ का जो सही टाइम की डिलीवरी, और उसके कारण यहाँ पे वैल्यूएशंस लगातार बढ़ते गए और एफआईआईज ने दबा दबा कर यहाँ पे शेयर खरीदे हैं। और अभी जो गिर रहे हैं उसके पीछे गिरने का रीज़न है एक तो प्रमोटर्स की स्टेक सेल, और उसके बाद यहाँ पर दूसरा है, अब मेरे को जो लग रहा है वो है इतना भारी गिरावट आने का रीज़न एफआईआई भी यहाँ पर मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं स्टेक सेल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि डीआईज ने ऑलरेडी स्टेक सेल किया हुआ है 5%। तो अब यहाँ पर एफआईआईज ने भी शायद मेरे हिसाब से लग रहा है कि स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड होती जा रही है। चाहे आप बात कर लें रूट मोबाइल की, और टानला प्लेटफॉर्म भी देखेंगे तो आप करीबन 37 रुपये की लोअर से 1,000 रुपये तक हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितना वैल्यू क्रिएट कर चुका है ऑलरेडी शेयर। तो अब यहाँ पर देखना होगा कि क्या अब आपको कौन सा शेयर खरीदना है। आप खुद देख सकते हैं, खुद सोच सकते हैं कि हमने कितनी इजी कैलकुलेशन की है। आपको फिर से अगर नहीं समझ में आया तो आप इससे यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करें और वीडियो को वापस ढंग से देखें कि किस तरीके से हमने मार्केट कैप पहले कैलकुलेट करी, उसके बाद नेट कैश निकाला, ईवी निकाला हमने। तो ईवी क्या होता है, मार्केट कैप माइनस ए माइनस बी, आप ये से समझ लें ए माइनस बी। तो ए माइनस बी करेंगे तो ईवी आ जाएगा। और ईवी निकालने के बाद हमने क्या किया, जो 9 मंथ्स का ईबिटा आ रहा था उसे 12 मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया। तो डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो इसके कारण क्या हुआ, जो ये पेट है ईबिटा है वो हमने टोटली कैलकुलेट कर लिया एनुअलाइज वैल्यू पे। तो एनुअलाइज से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो ईवी है वो कितना आता है 1.5 टाइम्स हायर, और ये आता है 1.6 टाइम्स हायर। तो कितना हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है। और अब लगातार मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें वापस सुधरती हुई नजर आ रही है। जो अगर आप एक अंडर वैल्यूड स्टॉक ढूंढ रहे हैं इस सेक्टर में, तो डेफिनेटली टेनला प्लेटफॉर्म विल बी द वन जहाँ पर अच्छी खासी और वैल्यू क्रिएट हो सकती है। वहीं अगर आपने रूट मोबाइल में लिया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि फॉल का रीज़न क्लियर है, इतनी वैल्यू है नहीं जितनी यहाँ पर उसको ओवर प्राइसिंग किया हुआ है। तो वीडियो अगर यहाँ तक देखी है तो कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और ये जो कंसेप्ट है आपको कैसा लगा, क्योंकि ये एक बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है अगर आप देखें तो। और इसका कैलकुलेशन अगर आप एक डीप एनालिसिस करें तो वो हर कंपनी में आप इसको कर सकते हैं। कंपैरिजन जब आप करते हैं तो ये कैलकुलेशन आप हमेशा कर सकते हैं, और वहाँ पर आप इसका वैल्यूएशन गेम निकाल सकते हैं। और दो फॉर्मूले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमने कंसिडर किए हैं। तो चैनल पर बने रहने के लिए एक तो धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इसी तरह की और हम अपडेट्स आपके लिए लेकर आ सकें।
और थैंक यू सो मच। इसका कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा शेयर करें अब दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको और उनको भी बेनिफिट हो सके कि टेनला प्लेटफॉर्म यहाँ पर एक कंपनी है जो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि काफ़ी टाइम से है। तो एक तो उनके पास एक्सपीरियंस है, और दूसरी बात आपके पास यहाँ पर रूट मोबाइल के अलावा भी ऑप्शन हैं। जिनको नहीं पता है वो टेनला प्लेटफॉर्म भी इसी तरीके का कुछ काम करती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।